उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सपा प्रतिनिधि मंडल और गांव वालों के बीच भयंकर बवाल खड़ा हो गया। दोनों पक्षों में भयंकर पथराव हुआ तो कई लोगों को गंभीर चोटें तक आ गई। इसमें पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल 15 अप्रैल को 16 साल की लड़की निशा विश्वकर्मा का शव जमानिया पुल के पास नदी में मिला था। पुलिस जांच में ये मामला हत्या का निकला। निशा की मौत से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इसी बीच बुधवार को सपा प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने कटरिया गांव जा रहा था कि तभी गांव वालों ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया। दरअसल बुधवार सुबह 11 बजे सपा के प्रतिनिधि मंडल को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचना था, लेकिन प्रतिनिधि मंडल करीब 12 बजे गांव पहुंचा। पहले से नाराज ग्रामीणों ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक लिया। इस पर गुस्से में सपा का प्रतिनिधि मंडल वहीं धरने पर बैठ गया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों से परिवार से मिलने की इजाजत मांगी गई तो परिवार की एक महिला को बातचीत के लिए बुलाया गया। आरोपों के मुताबिक तभी अचानक गांव वालों ने सपा नेताओं पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखते देखते दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी होने लगी। इस घटना में सपा के पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा, जंगीपुर के सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, 2 महिला कार्यकर्ता रीना यादव और बिंदु घायल हो गई। पथराव करने वालों में बुजुर्ग और महिला ग्रामीण भी शामिल थी। बता दें कि पथराव के दौरान भी वहां पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात थी। इनमें सीओ शेखर सेंगर, करंडा थाना अध्यक्ष संतोष पाठक, सदर कोतवाल महेंद्र सिंह और गोरा बाजार चौकी इंचार्ज शिवाकांत शर्मा समेत 60 से 70 पुलिसकर्मी मौजूद थे। कोतवाली सर्कल के अंतर्गत आने वाले 4 थानों की फोर्स भी लगाई गई थी। तो वहीं पथराव की घटना के बाद तनाव को देखते हुए एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया। साथ ही 26 जवानों की एक प्लाटून पीएसी भी मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को कटरिया गांव की एक नाबालिग लड़की निशा विश्वकर्मा की नदी से लाश बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत डूबने से होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद कुछ शरारती तत्वों ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई, जिनमें गैंगरेप जैसी बातें कही गई। इससे 2 जातियों के बीच तनाव का माहौल बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। मृतका के पिता की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। नामजद युवक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन बुधवार को कटरिया गांव पहुंचा था। डेलीगेशन ने प्रशासन को दिए गए पत्र में भी रेप की बात ही लिखी थी। इस पर सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों को बताया गया कि ये जानकारी गलत है। एसपी ने बताया कि ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि पीड़ित परिवार की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई जा रही है। डेलीगेशन को पहले ही निर्देश दिया गया था कि 15 लोग ही गांव आए। सुरक्षा के लिए 5 थानों की फोर्स तैनात की गई थी। इसके बावजूद करीब 250 लोग वहां पहुंच गए। इनमें कुछ शरारती तत्व भी शामिल थे। उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पथराव और मारपीट तक की, जिसमें पुलिसकर्मी और ग्रामीण दोनों घायल हो गए। पुलिस ने 14-15 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि पथराव की शुरुआत डेलीगेशन के साथ आए कुछ लोगों ने ही की थी। इसके बाद ग्रामीणों की ओर से प्रतिक्रिया हुई। इस दौरान पीड़िता के पिता की ओर भी पत्थर फेंके गए। उन्हें बचाने में करंडा थाना अध्यक्ष संतोष पाठक घायल हो गए। उनके सिर में भी गंभीर चोटें और टाके लगे हैं। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था। डेलीगेशन ने भी अपने पत्रक में इस बात को लिखा कि बलात्कार हुआ है उसका, तो उसके विषय में भी डेलीगेशन को तत्काल अवगत कराया गया था। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं उनको
एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को कि ये बात इसमें गलत लिखी है, इसका आप कृपया करके संज्ञान लें और इसको त्रुटि को सही करें, क्योंकि गांव वालों को, ग्रामीणों को इस बात को लेकर आक्रोश था कि उनकी बच्ची का इस तरह से मानमर्दन किया जा रहा है और जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसमें फिर गलत तथ्य प्रसारित नहीं करने चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। तो इसको लेकर हम लोग समझाया भी था, बात भी की थी। इसके अलावा क्योंकि गांव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सकें उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे। इस पूरी घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में एक पुलिसकर्मी के सिर पर पत्थर लगते दिख रहा है। इसके बाद साथी पुलिसकर्मी उसे उठाकर मौके से ले जाते हैं। इस पूरी वीडियो पर अखिलेश ने लिखा, भाजपा के अराजक तत्व अब पुलिस पर भी सीधा हमला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अहंकारी भाजपा सरकार ही उनकी संरक्षक है। अब क्या पुलिस भी पीड़ित कहलाएगी? अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि पीडीए में पी से एक और वर्ग जुड़ गया है और वो है पीड़ित पुलिस। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में लड़की अकेले जाते हुए नदी में दिख रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का, लेकिन सपा नेता बच्ची के साथ रेप की बात पर ही अड़े रहे। जी देखिए, विश्वकर्मा समाज की एक बेटी जिसके साथ एक लड़के ने उसको बहका करके, फुसला करके और मैं कहूंगी कि काफी दिन से दोनों बच्चों की बात भी चल रही थी, बातचीत हो रही थी और क्या उसके पीछे मकसद रही उस लड़के की या क्या एक माहौल बना जिसने उस लड़की ने देर रात जाकर के और आत्महत्या कर डाली, अपने साथ अपनी जान ले ली, अपनी जिंदगी खत्म कर दी उस लड़के के पीछे। और उसके पीछे उस लड़के ने उसको क्या टॉर्चर किया होगा या फिर क्या धमकी दी होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, उस एक विश्वकर्मा समाज की बच्ची की जान गई है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले निशा विश्वकर्मा की हत्या के विरोध में 20 अप्रैल को सपा ने प्रदर्शन किया था। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करने, विसरा जांच कराने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता देने की मांग की थी। तो वहीं वाराणसी भाजपा जिला अध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने 21 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। उन्होंने निशा विश्वकर्मा की हाल में हुई हत्या के मामले में परिजनों से विस्तार जानकारी ली थी और इंसाफ का आश्वासन दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।